everyone, my name is Neha and now I am going to explain my feedback.html page जो मैंने HTML के कोड के भी यहाँ पे बनाया है, जिसे मैंने स्टार्ट कर रहा है डॉक टाइप HTML लिख के। डॉक टाइप HTML हमारे ब्राउज़र को ये अपडेट देता है कि हम HTML के लेटेस्ट वर्जन 5 को यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद मैंने इसे क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ के बाद मैंने HTML टैग का यूज़ किया यहाँ पे। HTML टैग के अंदर मैंने लैंग एट्रीब्यूट का यूज़ किया। लैंग एट्रीब्यूट हमारे कोड को ये इन्फॉर्मेशन देता है, ब्राउज़र को ये बताता है कि हम जो कोड लिखने वाले हैं वो किस लैंग्वेज में लिख रहे हैं। मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर EN लिखा है। EN स्टैंड्स फॉर इंग्लिश। इसमें ये बता रहे हैं कि हम जो कोड लिख रहे हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया HTML टैग को। फिर यहाँ पे मैंने हेड टैग यूज़ किया। हेड टैग के अंदर मैंने टाइटल टैग यूज़ किया। टाइटल के ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। टाइटल टैग हमारे डॉक्यूमेंट्स के नाम बताते हैं। अगर मैं इस पेज को रन करती हूँ तो पेज के रन करने के बाद जो रन शो होगा उसमें जो टैब का नेम शो होगा वो सबमिट फीडबैक की समथिंग होगा। फिर यहाँ पे हेड मैंने क्लोज कर दिया। हेड क्लोज करने के बाद मैंने यहाँ पे हेडर टैग यूज़ किया। हेडर टैग हमारे डिस्प्ले के टॉप पर शो होता है, हेडर, बॉडी एंड फुटर समथिंग। तो हेडर हमारा एलिमेंट टैग भी होता है एंड सिंटेक्स। और H1, इसके अंदर मैंने H1 टैग का यूज़ किया। H1 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड लार्जेस्ट हेडिंग। और H1 टैग को मैंने यूज़ किया है ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग के साथ, जिसके अंदर मैंने कंटेंट लिखा है सबमिट योर फीडबैक। सबमिट योर फीडबैक जो मेरे पेज पे शो हो रहा होगा, अभी हम देखते हैं इसे, वो बड़ा शो हो रहा होगा और ये शो हो रहा होगा सबमिट योर फीडबैक। इसे मैंने H1 के ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग के बिहाफ पे लिखा है। उसके बाद मैंने हेडर क्लोज कर दिया। हेडर क्लोज करने के साथ मैंने बॉडी टैग का यूज़ किया। बॉडी टैग के अंदर मैंने नेव बार का यूज़ किया, नेविगेशन टैग का। नेविगेशन टैग हमारे ब्राउज़र को ये बताता है कि हम जो लिंक यूज़ कर रहे हैं उसके बिहाफ पे हम अपने दूसरे पेज पे जा सकते हैं। ठीक है। नेविगेशन बार को यूज़ करने के बाद मैंने यूएल टैग को यूज़ किया। यूएल टैग स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है, जिसके अंदर लिस्ट आइटम जो शो होती है वो बुलेट पॉइंट्स के बिहाफ पर होती है। ठीक है। लिस्ट आइटम, एल आई स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम। इसमें मैंने ओपनिंग टैग यूज़ किया एल आई का। फिर मैंने यहाँ पे एंकर टैग यूज़ किया है। एंकर टैग जो हमारा क्रिएट करता है लिंक, उसके अंदर मैंने href एट्रीब्यूट यूज़ किया है। href एट्रीब्यूट के बिहाफ पे मैंने यहाँ पे 6 लिंक्स क्रिएट किए हैं। एंड एंकर टैग के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बिहाफ पे जो मैंने यहाँ पे कंटेंट लिखा है, उस कंटेंट, वही कंटेंट मेरा डिस्प्ले पर शो होगा एज अ लिंक के बिहाफ पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिस्ट आइटम का ओपनिंग टैग यूज़ किया, एंकर टैग का ओपनिंग टैग यूज़ किया, उसके अंदर मैंने href एट्रीब्यूट यूज़ किया, उसके बाद मैंने होम डॉट html करके एक लिंक बनाई, फिर मैंने इसको क्लोज कर दिया। फिर यहाँ पे मैंने क्लोजिंग एंकर टैग और फिर लिस्ट आइटम को क्लोजिंग टैग यूज़ किया। लेकिन जो मेरे सेंटर में जो लिखा है वो कंटेंट लिखा है। ये कंटेंट जैसे होम, प्रोफाइल, कोर्स, ग्रेड, फीडबैक, कॉन्टैक्ट, लेट्स सी, यही यही वर्ड्स हमारे एज अ लिंक शो होंगे जो मैंने बनाया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट क्लोज कर दिया। फिर मैंने नेविगेशन टैग भी क्लोज कर दिया। उसके बाद मैंने H2 हेडिंग का यूज़ करके सबमिट योर फीडबैक लिखा है। H2 में ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग यूज़ करके मैंने ये कंटेंट को यूज़ किया है। फिर इसके बाद मैंने फॉर्म टैग का यूज़ किया। फॉर्म टैग्स हमारे फॉर्म को क्रिएट करने में हेल्प करता है। फॉर्म टैग्स को मैंने यूज़ किया है, फॉर्म टैग का ओपनिंग टैग। एंड हियर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग इज़ लेबल। लेबल हमारे इन्फॉर्मेशन को एंड ब्राउज़र को ये बताता है कि हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नेम, नेम का मैंने बनाया है, जैसे ये हमारा क्वेश्चन है नेम, तो ये हमारा लेबल है। लेबल के अंदर हमारी चीज़ें आती है। प्लेस होल्डर के अंदर मैंने यहाँ पे एंट्री यूज़र नेम लिखा है। यहाँ पे नेम है हमारा। इनपुट, इनपुट जो चीज़ें कर, इनपुट हमारा इम्पॉर्टेंट टैग है, जिसके अंदर मैंने टाइप एट्रीब्यूट यूज़ किया है कि हम जो प्लेस होल्डर के अंदर लिखेंगे किस फॉर्म में चीज़ें लिख रहे हैं, टेक्स्ट फॉर्म में, नंबर फॉर्म में। तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा इन टेक्स्ट एंड प्लेस होल्डर जो हमारा करता है काम, वो बैकग्राउंड टेक्स्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एंट्री यूज़र नेम लिखा है। अगर मैं यहाँ पे अपना नाम लिखती हूँ स्नेहा कुमारी, स्नेहा कुमारी लिखा, तो यहाँ पे एंट्री योर नेम चला गया। लेकिन जैसे ही मैं बैक करती हूँ, वापस से बैक एंट्री यूज़र नेम आ गया। बिकॉज ऑफ प्लेस होल्डर मैंने एंट्री यूज़र नेम लिखा है। सेम चीज़ें मैंने रिपीट करी। यहाँ पे मैंने नेम का लेबल बनाया, मैंने ईमेल का लेबल बनाया, या फ़ोन नंबर का, या पासवर्ड का। बट डिफरेंस ये है कि इनपुट टाइप में मैंने ईमेल डाला तो एंट्री योर ईमेल आईडी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरी चीज़ें शो है, एंट्री योर ईमेल आईडी।
मैंने स्नेहा कुमारी 25@navgurukul ये मेरी ईमेल आईडी है। अगर मैं इसे बैक किया तो अगेन ये एंट्री योर ईमेल आईडी शो करेगा, लेकिन लेबल में यहाँ मैंने फ़ोन नंबर यूज़ किया तो यहाँ, और इनपुट टाइप मैंने नंबर्स डाला है और एंट्री योर फ़ोन नंबर है, तो यहाँ सिर्फ नंबर ही वैलिड होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने ये एंट्री वो शो हुआ, यहाँ मैंने लेबल में पासवर्ड लिखा है और इनपुट टाइप में मैंने पासवर्ड डाला है, प्लेस होल्डर में एंट्री और पासवर्ड। तो यहाँ जो चीज़ें शो होगी वो मुझे बुलेट पॉइंट्स पे शो होगी, ये पासवर्ड है, ये शो नहीं करेगा बिकॉज ऑफ दिस पासवर्ड। मैं कुछ भी लिखूँ 1 2 3 डालूँ या फिर अलजेब्रा में कुछ डालूँ, बट ये अगर मैंने पासवर्ड डाला है इनपुट टाइप में तो ये बुलेट पॉइंट्स में शो होगा, हाइड होगा, लेकिन हमें विजिबल नहीं होगा कि हम क्या लिख रहे हैं। उसके बाद मैंने बीआर टैग यूज़ किया है। बीआर टैग हम लाइन ब्रेक के लिए यूज़ करते हैं, हमारे अपने कोड को और अपने डिस्प्ले को क्लीन शो करने के लिए कि कुछ चीज़ें पजल ना हो, तो हम बीआर टैग का यूज़ करते हुए चलते हैं। फिर उसके बाद मैंने लेबल अगेन यूज़ किया फीडबैक टाइप का, जिसमें मैंने सिलेक्ट यूज़ किया है। सिलेक्ट टैग हम नॉर्मल एक चीज़ में यूज़ करते हैं जिसमें सारी चीज़ें सिलेक्ट, जैसे ऑप्शनल होती है चीज़ें तो सिलेक्ट करने के लिए होती है, यहाँ मैंने सिलेक्ट के लिए यूज़ की। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं मैंने जनरल, सजेशन, कंप्लीट। ऑप्शन टैग में मैंने ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग यूज़ किया। फिर मैंने सिलेक्ट को क्या किया, क्लोज किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 ऑप्शन शो हो रहे होंगे सिलेक्ट में, लेकिन एक ही सिलेक्ट होगा उसमें, तो इट्स कॉल्ड सिलेक्ट टैग। सिलेक्ट टैग क्या करते हैं हम कि एक बॉक्स होता है जिसमें तीनों चीज़ें, 4 चीज़ 5 चीज़ जो भी इंक्लूड करते हैं वो चीज़ें होती है, लेकिन उसमें सिर्फ एक सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। फिर यहाँ पे मैंने डबल बी आर टैग यूज़ किया है ताकि हमें ज़्यादा स्पेस मिले, ज़्यादा लाइन मिले। अगेन मैंने यहाँ पे लेबल टैग का यूज़ किया, उसके अंदर मैंने लिखा है टॉपिक योर लिंक लाइक्ड, टॉपिक्स योर लाइक, जो हम लाइक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनपुट टाइप में चेक्स बॉक्स में हमारा HTML है, CSS जावास्क्रिप्ट है, हमने ये डाला है, ठीक है। इनपुट टाइप में हम चेक बॉक्स यूज़ कर रहे हैं। चेक बॉक्स हमारी ये चीज़ें बताता है कि हम क्या है कि हम एक से दो, दो से 3 चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। चेक बॉक्स हमें ये अलाउ करता है कि हम एक से दो चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम चेक बॉक्स का यूज़ करते हैं कि हम मल्टीपल ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, इसलिए हम चेक बॉक्स का यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पे अगेन लेबल यूज़ किया जिसमें मैंने रेट आवर वेबसाइट बताई है, जिसमें मैंने इनपुट टाइप में रेडियो लिखा है, रेडियो रेट एंड गुड बैड एवरेज। रेडियो में ये डिफरेंस है कि चाहे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हो लेकिन आपको चूज़ एक ही होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ गुड किया है, अगर मैं बैड करती हूँ तो गुड का चला जाएगा। रेडियो बटन सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही ऑप्शन को चूज़ करने के लिए अलाउ करता है। फिर मैंने यहाँ बी आर टैग यूज़ किया स्पेस क्रिएट करने के लिए। फिर मैंने एक और लेबल तैयार किया है योर वैल्यूएबल फीडबैक के लिए। फिर मैंने यहाँ पे टेक्स्ट एरिया यूज़ करके नेम में फीडबैक और प्लेस होल्डर में फीडबैक लिया। टेक्स्ट एरिया हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक को, लॉन्ग वैल्यूएबल फीडबैक को लिख सको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने प्लेस होल्डर में योर वैल्यूएबल फीडबैक लिखा है। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो कुछ भी लिख सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम टेक्स्ट एरिया को इसलिए यूज़ करते हैं कि हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपने कुछ भी और कितना भी साइज का, यहाँ पे कोई लिमिट्स नहीं होती है, इसलिए हम टेक्स्ट एरिया का यूज़ करते हैं, ना यहाँ कोई ऑप्शन होता है। देन उसके बाद मैंने अपना फॉर्म टैग क्लोज किया। फिर मैंने बॉडी टैग क्लोज किया एंड HTML टैग क्लोज किया। एंड अगर हम रन करें तो ये चीज़ें हमारी वेबसाइट शो होती है। सबमिट योर फीडबैक, यहाँ पे मैंने हेडिंग टैग के भी यहाँ पे मैंने सबमिट योर फीडबैक एंड सबमिट योर फीडबैक यूज़ किया। फिर नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, फीडबैक टाइप, ये सारे मेरे लेबल यूज़ किए हैं। यहाँ पे जो पीछे बैकग्राउंड में शो रही चीज़ें वो प्लेस होल्डर के भी यहाँ पे शो हो रही है। टॉपिक्स योर लाइक, ये चीज़ें मैंने यहाँ पे शो की। चेक बॉक्स है हमारे, इसमें मल्टीपल ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। रेट आवर वेबसाइट हमने जो बिहाफ किया है इसमें सिर्फ हम एक ही ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमने रेडियो बटन का यूज़ किया है। एंड यहाँ पे योर वैल्यूएबल फीडबैक के लिए मैंने यहाँ पे टेक्स्ट एरिया का यूज़ किया है। एंड दैट्स इट। एंड दिस इज़ माई फाइनल feedback.html कोड एंड दिस इज़ माई फाइनल feedback.html पेज जो मैंने HTML कोड के भी यहाँ पर बनाया है। एंड थैंक यू।